आज हम परमेश्वर की परिपूर्णता के विषय में देखने वाले हैं, जिसमें परमेश्वर का कलाम बताता है भजन संहिता 119 और उसकी पहली आयत। वो कहता है कि क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यहाँ पर उन लोगों को जो खरे हैं, जिनको परिपूर्णता, कंप्लीट, अनडिफाइंड, इस तरीके से हम देख सकते हैं। और यहाँ पर इस वक्त हम जो देख रहे हैं हिब्रू लेटर्स, और इसके अंदर हम देखने वाले हैं ये 4 हिब्रू लेटर्स हैं, जिसके अंदर पहला है ताऊ, और उसके बाद है मेम, फिर है योद, और फिर उसके बाद है मेम। और इसको पूरा अगर हम मिला करके हम पढ़ते हैं तो इसको तमाइन, इस पूरे चारों को मिला के पढ़ते हैं तो हिब्रू में कहा जाता है तमाइन। तो ये तमाइन का जो अर्थ है, इसका अर्थ है परिपूर्णता, परिपूर्णता, सिद्धता, सिद्ध, इस बात को बताती है। हम इसी चीज़ को देखने वाले हैं कि अगर हम ये 3, 1, 2, 3, मेम, योद और मीम, इन तीनों को अगर मिलाते हैं तो उसके बाद इसका जो साउंड बनता है वो माइम बनता है, माइम। और माइम का जो मतलब है पानी, माइम का मतलब पानी है। अगर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 17 अध्याय और उसका 15 पद, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय उसका 15 पद अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वैश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो तूने, यहाँ पर बता रहा है कि जो पानी तूने देखे, पानी मतलब पानी देखे, तो ये बहुवचन के अंदर बात कर रहा है। बहुत सा पानी है, और पानी को जो कहा गया है, जो माइम है, जो पानी को कहा गया है उसको लोग कहा गया है, लोग। और वो लोगों के ऊपर, उस पानी के ऊपर, उन लोगों के ऊपर कौन बैठा है? वो वैश्या बैठी है। अर्थात इसका मतलब ये है कि लोग अशुद्ध हैं, लोगों ने व्यभिचार किया, लोगों ने परमेश्वर के प्रति उसके उपयुक्त ना तो धन्यवाद दिया, ना ही उसके उपयुक्त कोई ऐसा कार्य किया। वो लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परमेश्वर से दूर हैं, और वो अपवित्रता के अंदर हैं। और इस चीज़ के लिए, जैसा कि अभी हमने जब भजन संहिता उसका 119 और उसका पहली आयत पढ़ी थी, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। तो चाल के खरे होने के लिए, यहोवा की व्यवस्था पर चलने के लिए, यहोवा की व्यवस्था को समझने के लिए, अभी हमने ये तीन अक्षर लिए हैं, मेम, योद और मेम। ये हिब्रू लेटर्स हैं और इनको मिला के माइम बना है। और माइम पानी को बोलते हैं, और हमने देखा पानी के ऊपर वो वैश्या बैठी हुई है। यानी कि अधिकार किसका है? अंधकार का अधिकार किसका है यहाँ पर? उस पाप का, उस गुनाह का। और हम क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पर एक और देखते हैं लेटर, जो अभी हमने लिया नहीं, और वो लेटर है ताओ। इसे कहते हैं ताओ। ये ताओ जो है, इसका प्राचीन जो इसका साइन निकल के आता है वो क्रॉस आता है, इस क्रॉस को। तो ये क्रॉस को बताता है ताओ। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ताओ है, अगर इस चीज़ को समझने के लिए हम
देखेंगे इब्रानियों की किताब और उसका 10 अध्याय और उसका 14 पद। इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 14 पद, मैं उसे पढ़ देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 14 पद। एक सेकंड, यहाँ पे इसकी 10 अध्याय उसके 14 पद के अंदर लिखा है, आयत में लिखा है इब्रानियों की, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिए, उनको सदा के लिए सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर जो चढ़ावा अर्थात बलिदान, वो कुर्बानी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उसने क्या किया, उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं। कौन? वो लोग जिन पर वो वैश्य बैठी है, वो लोग, वो पानी, वो उन लोगों के विषय में यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मसीह अपनी कुर्बानी के विषय में बात कर रहा है, अपने जीवन के विषय में बात कर रहा है कि यहाँ पर ये इसका जीवन क्या किया, वो चढ़ावे के तौर पर, कुर्बानी के तौर पर वो क्या कर दिया, जो पवित्र किए जाते हैं। कौन? ये लोग पवित्र किए जाते हैं और सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। सदा के लिए एक ही बार की कुर्बानी है, बार बार की कुर्बानी नहीं है। एक बार की कुर्बानी के अंदर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा सिद्ध कर दिया और वो क्या बन गए? धन्य बन गए। कैसे धन्य बन गए? उसी तरीके से जैसे इब्रानियों की किताब भजन संहिता जो हमने पढ़ा था 119 और उसका हमने पहली आयत पढ़ी थी कि उनको वो क्या कह रहा है? धन्य हैं वे लोग, धन्य हैं, क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं। तो वो लोग जो चाल के खरे नहीं थे, उनको उस कुर्बानी के द्वारा धन्य कर दिया और वो चाल के खरे हो गए और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। तो उन्होंने परमेश्वर की उस व्यवस्था को जो आत्मिक है, जो आध्यात्मिक है, उसको जान लिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आए थे ताकि लोग जीवन पाएं और बहुत त्याग का जीवन पाएं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार के चढ़ावे में उस प्रभु यीशु ने अपने जीवन से हम सबको सिद्ध कर दिया, पवित्रता की ओर बढ़ा दिया, क्योंकि परमेश्वर हमको खराई से चलना सिखाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।